सवाल ये है कि सेना और भाजपा कभी भी मुसलमानों के हक़ में कोई फ़ैसला लेना नहीं चाहती है, क्योंकि उनकी सोच ऐसी है कि मुसलमान तो हमको वोट देते नहीं है, तो इनके लिए हम क्यों करें। तो उन्होंने ये कहा कि चलिए मराठाओं को करीब अगर लेके आने का है तो मराठाओं के रिज़र्वेशन की हम स्वागत करते हैं कि मराठाओं को रिज़र्वेशन मिलना चाहिए। हमने भी ये मांग को उठाया था, लेकिन हमने जब ये मांग उठाई थी हमने ये कहा था कि मराठाओं को अगर दे रहे हैं तो मुसलमानों के बारे में भी सोचिए। मराठाओं का रिज़र्वेशन तो अदालत ने खुद खारिज किया था, लेकिन मुसलमानों के रिज़र्वेशन के ताल्लुक से तो अदालत ने खुद कहा था। अब ये आज रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है सरकार के पास। सरकार ये दावा कर रही है कि अगले कुछ दिनों के अंदर वो रिज़र्वेशन के ऊपर फैसला ले लेगी। हमारा ये कहना है कि क्या इस मुल्क के अंदर तादाद के हिसाब से कि विधानसभा के अंदर कितने आमदार कौन सी जात, कौन से धर्म और कौन से मज़हब के हैं, उस हिसाब से फ़ैसले अगर लिए जाएंगे तो मुसलमानों की अगर क़यादत अगर विधानसभा के अंदर नहीं रही तो क्या हाल होता है ये देखिए। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, आज जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो मुसलमान आमदार हैं, क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं थी उस वक्त जब अदालत ने ये फ़ैसला लिया था तो ये कहने का कि नहीं हमको ये रिज़र्वेशन मिलना चाहिए करके। आज मगरमच्छ के आंसू रोने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब हम यही अपील करना चाहेंगे, आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले हो, अगर एक साथ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आएंगे, एक ताकत बनकर खड़े रहेंगे तो यकीनन हम भी एक बड़ा मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और सरकार के ऊपर ज़ोर डालकर किसी भी तरह से ये रिज़र्वेशन कैसे हासिल किया जाए इसके ऊपर हम आगे बढ़ सकते हैं। जितने सारे मुस्लिम रिज़र्वेशन के मोर्चे निकले हैं, हम आपको दावे के साथ कहना चाहते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ MIM पार्टी के मोर्चे निकाले गए थे। कांग्रेस पार्टी ने जो निकाली थी वो सबसे पहले उनकी मांग थी कि हमारे को मराठा रिज़र्वेशन देना चाहिए, दूसरी मांग थी कि हमको धनगरों का रिज़र्वेशन मिलना चाहिए, तीसरी मांग थी मुसलमानों की। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर कितने मोर्चे हैं, कितने हमने एजिटेशंस इसके लिए किए हैं, कितने आंदोलन हमने किए हैं, ये पूरे आंदोलन करने के बाद हमें भी ये उम्मीद थी कि सरकार कहीं ना कहीं हमारा भी ख्याल रखेगी। लेकिन अब सरकार ने ये तो फैसला कर लिया है कि हम मराठाओं को रिज़र्वेशन देंगे। अब हमारा सवाल उन सेक्युलर पार्टीज़ के उन तमाम लीडरों से है जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, जो हमेशा से ये कहते हैं कि मुसलमानों के वोट हमको देते रहो। रिज़र्वेशन के बारे में जब बात आएंगी तो कहेंगे कि नहीं सिर्फ मराठाओं को रिज़र्वेशन दो, मुसलमानों के बारे में। अब ये तमाम सेक्युलर पार्टी के जितने भी आमदार और जितने भी लोग बैठे हुए हैं विधानसभा के अंदर, उन्होंने ये मांग करनी चाहिए कि मराठाओं को रिज़र्वेशन जिस दिन अनाउंस करेंगे उसी दिन मुसलमानों के रिज़र्वेशन के बारे में भी सरकार ने फ़ैसला करना चाहिए। तब जाकर हम मानेंगे कि तुम मुसलमानों के वोट जब लेते हैं तो मुसलमानों का हक़ भी अदा करते हैं, लेकिन तुम ऐसा नहीं करने वाले हैं। ये लड़ाई हमने शुरू की थी और इंशाल्लाह इसको आगे हम कैसा लेके जाने का है ये आगे विधानसभा के अधिवेशन के दौरान हम दिखाएंगे, और उस अधिवेशन के अंदर हम ज़ोरदार तरीके से ये मांग को उठाएंगे, पूरी ताकत के साथ उठाएंगे और सरकार को ये कहेंगे कि अगर आप ये फ़ैसला इस वजह से कर रहे हैं कि कितने मराठा सड़क के ऊपर निकल आए और जितने सड़क के ऊपर निकल आए थे उसी वजह से अब हमने ये फ़ैसला किया है कि हम मराठाओं को रिज़र्वेशन दे देंगे, तो आप एक मौका हमें भी देकर देखिएगा। सड़क के ऊपर हम भी उतरेंगे और हम भी उतरने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि हमारी तादाद कितनी है, उस हिसाब से फिर आपको भी फ़ैसला लेने के लिए हम मजबूर करेंगे।